हेलो दोस्तों, सभी को मेरा जय मसीह। मैं इस नए वीडियो में यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, मैं पवित्र शास्त्र से कुछ बातें लेकर आई हूँ। मैं चाहूँगी मैं बताऊँ। मैं ली हूँ मरकुस 10 का 17 से 22 पद तक। इन पद में गौर करेंगे और मनन करेंगे। मेरे प्रिय, मैं अपना विषय बताऊँगी। मेरे विषय है धनी युवा और आनंद जीवन। मेरे दोस्तों, मैं चाहूँगी मैं पढ़ूँ। इस प्रकार से लिखा है, जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, जब हमारा यीशु मसीह मार्ग से, रास्ते से गुजर रहे थे तो वह धनी व्यक्ति आता है, दौड़ते हुए आता है और प्रभु के सामने अपने घुटने को टेक कर और पूछने लगता है, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, हमारे यीशु मसीह उसके बात को सुनते हुए और कहते हैं कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? मेरे प्रिय, हमारे यीशु मसीह कहते हैं, उत्तम मुझे क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। मेरे प्रिय, हमारे यीशु मसीह कहें, मैं उत्तम नहीं हूँ, उत्तम परमेश्वर है। और ये बातें कहते हुए नीचे लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि तू आज्ञाओं को तो जानता है। मेरे प्रिय, हमारे यीशु मसीह धनी युवा से बात करते हैं और कहते हैं, यदि तुझे अनंत जीवन का अधिकारी बनना है तो तू आज्ञा को तो जानता है कि कौन सी आज्ञा मानना और कौन सी नहीं, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं। मेरे प्रिय, यीशु हमारे बताते भी हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, छल न करना और अपने माता पिता का आदर करना। मेरे प्रिय, हमारे यीशु मसीह ये सारी बातें उस धनी व्यक्ति से बताते हैं। मेरे प्रियो, जब ये बातें धनी युवा सुनता है तो वो कहता है, यहाँ पर लिखा है, वो धनी युवक कहता, हे गुरु, इन्हें मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। मैं इन्हें बचपन से, मैं इन्हें छोटे से ही मैं मानता आया हूँ। ये सारी बातें मेरे अंदर है। वह धनी युवा इस प्रकार से प्रभु से कहा। मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, जब प्रभु सुनते हैं, हमारे प्रभु सब कुछ जानते थे क्योंकि वह अंतर्यामी और परमेश्वर है। वह हर एक के मन को समझने वाला। हमारा यीशु जानता था कि इसके अंदर ये सारी बातें हैं और कौन सी बात की घटी है, लेकिन इसलिए बताएं ताकि वो धनी युवा प्रभु से ये ना कहे कि हे प्रभु, तूने मुझे ये शिक्षा नहीं दी या मुझे ये नहीं बताया, मुझे ये बातें नहीं बताया। इसीलिए हमारे प्रभु ने उससे कहा। मेरे प्रिय, जब कहा हमारा प्रभु तो वो धनी युवा भी बोला, मैं ये सारी बातें लड़कपन से मानता आया हूँ। मेरे प्रिय, हमारे यीशु मसीह उसके तरफ देखें और उससे प्रीति किए, उससे प्रेम किए, उससे खुश हुए। लेकिन हमारा यीशु मसीह उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब वह धनी व्यक्ति यह बात सुना होगा कि यीशु कहते तुझ में एक बात की घटी है, तो वो अपने मन में सोचा होगा, वो घबरा गया होगा, वो मतलब अचंभी हो गया होगा कि ऐसी कौन सी बात है जो मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर घटी है। मैं हर एक बात मानता हूँ जो यीशु ने मुझे सिखाएं, वो सारी बातें बचपन से मेरे अंदर थे और मैं अपने माता पिता का आदर करता हूँ। मैं धनवान भी हूँ, मेरे धन भी, सब कुछ मेरे पास है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो यीशु कहते हैं तुझ में घटी है? वो अपने अंदर खोजा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, वह धनी व्यक्ति अपनी गलती या अपनी कमियाँ नहीं पहचान पाया। मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह फिर कहते हैं यहाँ पर, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करते हुए चला गया। हालेलुया,
हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे हमारा यीशु मसीह उस धनी युवा से कहते हैं कि जो भी कुछ तेरे पास है जा इसे बेच कर कंगालों को दे दे, यानी जिसकी आवश्यकता धन की है और जिसके पास नहीं है उसे तू दे दे, तुझे धन स्वर्ग में मिलेगा। मेरे प्रियो, जब इस प्रकार से यीशु कहें और बोले मेरे पीछे हो ले, जैसे ये बातें सुना तो उसके चेहरे में उदासी छा गई। वो उदास हो गया, वो शोक करने लगा और दुखी हो गया। मेरे प्रियो, वो धन को अपना सब कुछ समझता रहा होगा, वो धन को अपना परमेश्वर मानता रहा होगा, वो धन को अपना जीवन मानता रहा होगा। वो सोचता रहा होगा धन मेरे पास है तो सारी वस्तु मेरे पास है। वो इस प्रकार भी सोचा होगा मेरे प्रियो कि मेरे पास धन है तो मैं मोल में अनंत जीवन खरीद सकता हूँ। मेरे प्रियो, ये बात भी उसके मन में रही होगी। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, ये ऐसे सोचा जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ये बातें बोले कि तो अपने धन को, अपनी संपत्ति को कंगालों को दे दे, तो उसके चेहरे में क्या हुई? उदासी छा गई। मेरे प्रियो, वो शोकित हो गया, वो दुखी हो गया, क्योंकि वो धन देना नहीं चाहता था। वो किसी को अपना धन नहीं देना चाहता था और वो धन ही सब कुछ समझता था। सोचता था मेरा धन ही मेरा सब कुछ है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, यदि आप लोग भी अपने धन को, अपने संपत्ति को, अपना परमेश्वर, अपना जीवन, अपना सब कुछ समझते होंगे तो आप लोग भी अनंत जीवन का अधिकारी नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी, हमारे पास आवश्यकता अनुसार धन होना चाहिए। मेरे प्रियो, यदि हमारे पास एक्स्ट्रा है, हम लोगों की मदद करें, लोगों को दें और लोगों की हेल्प करें। मेरे दर्शकों, हमें धन को सब कुछ नहीं समझ लेना, क्योंकि ये सांसारिक धन हमारे लिए कुछ दिन का साथी है और हमारे जीवन के लिए कुछ दिन की ही मदद करेगा। क्योंकि जिस प्रकार से हम आए हैं यहाँ पर इस संसार में, सिर्फ खाली हाथ और खाली हाथ हम जाएंगे। मेरे प्रियो, इसीलिए हम सांसारिक धन को अपना परमेश्वर और अपना सब कुछ ना समझें। यदि हमें अनंत जीवन का अधिकारी बनना है, अनंत जीवन को प्राप्त करना है, तो हमें धन को अपना परमेश्वर और सब कुछ नहीं समझना होगा। हमें अपने प्रभु की आज्ञा को और उसकी बातों को मानना होगा और उसकी कहे अनुसार चलना होगा। सब कुछ छोड़कर हम प्रभु के पीछे चलना होगा, क्योंकि जब यहाँ हम सब कुछ छोड़ेंगे तो स्वर्ग में हमें सब कुछ मिलेगा। जिस प्रकार से यीशु ने बोला कि तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, यदि वह यह बात को मानता तो वो अनंत जीवन का अधिकारी होता। सो मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, मुझे विश्वास है यह वीडियो आप सबको पसंद आएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, मेरे सभी को जय मसीह।